हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें मेन बात की गई है एक्सियम और पास्टुलेट्स की। तो वास्तव में एक्सियम्स और पास्टुलेट्स जो है वह क्या होता है, वह एक एजम्पशन है। और यह क्या होता है, जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके कुछ एग्जांपल्स एक्सियम और पास्टुलेट के हमने यहाँ राइट कर रखे हैं। इसको हमें अभी वन बाय वन करके आपके सामने डिस्कस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जो यूक्लिड ने एक्सियम्स बताए या पास्टुलेट बताए वो कैसे यूनिवर्सली ट्रूथ है और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मान लिया गया कि ऐसा होता है, ठीक है ना। और देखिए, थ्योरम जो होता है एक्सियम और पास्टुलेट तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। लेकिन जो थ्योरम्स हैं ये स्टेटमेंट होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, इनको प्रूव करना पड़ता है। थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है, जबकि एक्सियम और पास्टुलेट को प्रूव करने के लिए की आवश्यकता नहीं। तो ये जो थ्योरम्स है इसको प्रूव करने के लिए हम डिफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सियम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पहले से प्रूव कुछ स्टेटमेंट है उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे रीजन, ये सारी चीजें यूज करके हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब बात आती है कि एक्सियम्स हमने डिस्कस किया था सबसे पहले एक्सियम्स। तो एक्सियम्स जो यूक्लिड्स ने दिए उसमें से कुछ यहाँ 6 7 एक्सियम्स हमने यहाँ लिख रखे हैं। इसको वन बाय वन मैं रीड करके आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए, सम ऑफ द यूक्लिड एक्सियम वर, फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए 3 लाइन्स हैं, ए बी सी और ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 लाइन्स है। इफ सपोज ए बी इक्वल टू सी डी और ई एफ इक्वल टू आल्सो सी डी, ऐसा होने पे क्या होगा। देखिए, दोनों ये भी सी डी के इक्वल टू ये भी सी, यानी सी डी दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, देखिए ये भी इसके सेम थिंग्स इसके सी डी के, दोनों सी डी के इक्वल है। ए बी भी सी डी के इक्वल है, ई एफ भी सी डी के इक्वल है, इसलिए ए बी और ई एफ आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो पास्टुलेट नंबर 1 यही कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन। और ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरी बात देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, मान लीजिए ए इक्वल टू बी है और दोनों तरफ इक्वल सी ऐड किया गया। ऑलरेडी ए इक्वल टू बी था और सी इक्वल टू सी होता ही है, तो इस तरह से ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ए और बी इक्वल था, इक्वल से हमने सी इक्वल्स ऐड किया, तो जो रिजल्ट आया देखिए यहाँ लिखा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल, मतलब ये पूरा ए प्लस सी ये इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी के। ये थ्योरम, मतलब थ्योरम नहीं बल्कि ये क्या कहेंगे, एक्सियम्स नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। एक्सियम नंबर 3 कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। ऐसे ही देख लीजिए, अगर पी क्यू इक्वल टू क्या है, आर एस है, अब पी क्यू में से भी हमने टी यू माइनस कर दिया, आर एस में से भी टी यू माइनस कर दिया, तो ये जो सब्ट्रैक्टेड करने पे आएगा रिजल्ट, ये भी आपस में क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। यही बात ये कह रहा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। पी क्यू आर एस के इक्वल था और दोनों में से टी यू जब माइनस होगा तो जो रिजल्ट आएगा ये रिमाइंडर, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है, ठीक है ना। नंबर 4 पे आ जाइए, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल टू वन। कोइंसाइड का मतलब जैसे हमने एक लाइन ड्रा किया, ए बी, ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हमने लाइन ड्रा किया।
इसी के ऊपर हमने दूसरी एक लाइन पी क्यू भी ड्रा कर दी, सेम पॉइंट्स को मिलाते पी क्यू। तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, एक के ऊपर एक, सेम। तो थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ ईच अदर आर इक्वल टू वन अदर, तो ए बी यहाँ पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा और सेम पॉइंट पे जाके मिल रहा। ठीक है ना। अब देखिए नंबर 5, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी अपने आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पार्ट, कोई भी लाइन है, लंबी लाइन है, मान लीजिए इसके हमने पार्ट कर दी, ए बी लाइन थी, यहाँ सी और डी से पार्ट हमने निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है जो ए सी होगा इससे बड़ा होगा क्या, ए बी। ए बी जो है ए सी से भी बड़ा होगा, सी डी से भी बड़ा होगा और बी डी से भी बड़ा होगा। और आपको मालूम है ए सी सी डी बी डी ये सब क्या है, ए बी के ही पार्ट हैं। तो यही बात यहाँ पे हम समझाना चाह रहे थे कि होल जो होगा हमेशा पार्ट जो होगा उसका उससे ग्रेटर होगा। ये भी अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको समझ में बात आ रही होगी, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक लाइन थी पी क्यू और मान लीजिए यहाँ ए बी लाइन है, ए बी ये इक्वल है टू पी क्यू के डबल, ठीक है ना। और दूसरी लाइन हो गई सी डी, सी डी ए बी है टू पी क्यू डबल है। तो अब देखिए अगर क्या कह रहा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी ए बी इक्वल टू भी पी टू पी क्यू है और सी डी इक्वल टू भी टू पी क्यू है। तो आपको देखिए यहां से जो है इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। मतलब यही बात समझ आ रही है, व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, दोनों पी क्यू का डबल है इसलिए दोनों आपस में भी इक्वल, ए बी सी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे देखिए एक लाइन है यहाँ पे पी क्यू, एक लाइन यहाँ हो गया ए बी, एक और लाइन हो गया सी डी। अब देखिए पी क्यू का हाफ है, ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू हाफ पी क्यू इक्वेशन 1 और सी डी इक्वल टू आल्सो हाफ पी क्यू, ए बी इक्वेशन 2 हो गया। तो अब देखिए हाफ पी क्यू हाफ पी क्यू इक्वल हो गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। यही बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ इसलिए कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग दोनों क्या है, पी क्यू का हाफ है इसलिए आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। ये सारे एग्जाम्स जो हमने पढ़े इसमें देखिए कहीं भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जनरली आप इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं कि ये हमेशा से यूनिवर्सली ट्रूथ रहे हैं। ठीक है ना। अब बात आती है पास्टुलेट। देखिए यहाँ 5 पास्टुलेट हमने 4 पास्टुलेट लिख रखा है। इन पास्टुलेट को भी वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक आप खींच सकते हैं, ए बी से सी डी, ए से बी तक, पी से क्यू तक, आर से एस तक। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन है, देखिए आपको हमने यह बताया था पॉस्टुलेट को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये भी जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो ये अपने आप में सही बात है कि स्ट्रेट लाइन अगर खींचना है तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, किसी भी दूसरे पॉइंट के ले जाके मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन द टर्मिनेटेड लाइन, मान लीजिए दो एक लाइन है टर्मिनेटेड, यहां पे देख लीजिए ए से स्टार्ट होके बी पे टर्मिनेट हो रहा, अब इसको इधर भी बी के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक और ए के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक ड्रा किया जा सकता है। यही बात यहां भी कह रहा, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। देखिए लास्ट थर्ड वो पास्टुलेट आ रहा, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आपको सर्कल ही खींचना है, किसी भी रेडियस का ऐसे ले लेंगे सेंटर, वहां से इस तरह से खींच लेंगे। रेडियस तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी रेडियस का लेंथ लेके
आप एक सेंटर मान के अगर सर्कल बनाएंगे तो सर्कल बनेगा। तो सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी सेंटर, कुछ भी मान सकते, पी मान सकते, क्यू मान सकते, ओ मान सकते, किसी से भी। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए राइट एंगल की बात किया जाए तो राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, चाहे जो भी हो। तो सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए आपस में ये भी इक्वल होंगे और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह से आप लोगों ने देखा, यहाँ मैंने 7 एक्सियम्स और 4 पास्टुलेट डिस्कस किया और काफी कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। आगे जब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक आप ये सारे जो यूक्लिड के एक्सियम्स हैं और पास्टुलेट हैं इसको डिस्कस करिए और पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज लगाने पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम यहाँ पे राइट कर रखे हैं और अब देखिए रीड करके आपको सुनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको यह भी बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और रीजन भी आपको देना है। ओके, तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, अब ये अपने आप में सत्य है या नहीं सत्य है, फॉल्स है या ट्रू है, इसको देखना। जैसे यहाँ देखिए सिंगल पॉइंट पी हमने लिया, अब इसे देखिए एक लाइन में इधर से भी ड्रा कर सकता हूँ, इधर से भी ड्रा कर सकता हूँ। कहने का मतलब है सिंगल पॉइंट से ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे लाइनों को आप ड्रा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको फॉल्स लिखा है, क्योंकि सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। आप यहाँ ऐसे देख भी सकते हैं, एक पॉइंट से अगर हम चाहें तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। रीजन भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लीजिए एक पी है एक क्यू है, यहां से होकर देखिए लाइन खींचते हैं हम। अब देखिए हम देख रहे हैं कि एक लाइन खींच पा रहे हैं, दूसरी लाइन अगर खींचते हैं तो ये पी से खींचेंगे तो क्यू से नहीं होगा, क्यू से खींचेंगे तो पी पे नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है केवल एक लाइन ही हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं ए पी और की हमने 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए और उससे होके दोनों पॉइंट से होके जाने वाली केवल एक लाइन ही ड्रा कर पा रहे हैं। दूसरी लाइन अगर ड्रा हो रही है, पी से अगर खींच रहे हैं तो क्यू पे नहीं मिल रही है, क्यू से खींच रहे हैं सिंगल लाइन हो सकता। तो सिंस यही हमने लिखा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास, केवल एक ही लाइन पास हो रही है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट भी। थर्ड पे आइए, आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए ये आपका पास्टुलेट 2 है यूक्लिड का, एक सेम बात वो बताते हैं कि यह टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनिटली ऑन बोथ द साइड। जैसे देखिए ए और बी हमने एक लाइन सेगमेंट बना रखा, अब इसको ए के डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक और बी के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। देखिए हमने यहाँ ट्रू लिख रखा है, पास्टुलेट 2 के अकॉर्डिंग अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डिफिनिटली ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, तो ये सब अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट 2 ऑफ यूक्लिड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 4 पे, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये तो ट्रू है। रीजन क्या है, अगर 2 सर्कल इक्वल होंगे तो आप जानते हैं उनके सेंटर और सरकमफेरेंस ये कौन साइड हो जाएंगे, सेम होंगे, और इसलिए कह सकते हैं रेडियाई दोनों की, अगर दोनों सर्कल इक्वल हैं तो रेडियाई की लेंथ भी इक्वल होगी। ये आप आसानी से समझ पा रहे हैं। नंबर 5 फिगर दिया हुआ है, देखिए ए बी पी क्यू और एक्स वाई दिया हुआ है, और यहाँ पे दे रहा है ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और आपको ये बताना क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एक्सियम 1 ही अभी अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया है। यूक्लिड का क्या कहना फर्स्ट एक्सियम में कि
उनका कहना है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। अब जैसे देखिए ए बी इक्वल हो गया पी क्यू की, और एक्स वाई भी इक्वल हो गया पी क्यू की, यानी दो अलग अलग सेम थिंग्स हैं जो सेम पी क्यू के इक्वल है। तो इस तरह इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई इजिली आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को इसलिए हमने क्या रखा है, ट्रू की कैटेगरी में रखा है। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसके 5 पार्ट हमने डिस्कस किए, और ये आपका जो है जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें हम लोगों ने इसके पहले कुछ एक्सियम्स को, पास्टुलेट को डिस्कस किया, और उसके बेस पे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का प्रयास किया, और आपको हमने इजी लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास किया। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लेके आपके सामने आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकें, समझ सकें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली मेरा ये वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी अधिक एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों के बीच वीडियो लेके आते रहे। ओके बाय।